एक ऐसा आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर भयानक वारदात को अंजाम दिया, फिर भारत छोड़कर कनाडा चला गया। कनाडा जाने के बाद भी वो सुधरा नहीं, बल्कि कनाडा से बैठकर भारत के अंदर बम ब्लास्ट तक करवाया। लेकिन आपको बता दूं 18 जून साल 2023 को उसे गोलियों से भून दिया गया, जिसके बाद दोस्तों अब कहा जा रहा है भारत और कनाडा का रिश्ता खराब हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के बारे में, किस तरह से हरदीप सिंह निज्जर ने भारत को बेवकूफ बनाया और उसके बाद जब वो मर गया तो उसके बाद अब कनाडा सरकार भी उसके कारण बेवकूफ बन रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे हरदीप सिंह निज्जर का क्या कहानी है। एक एक करके तमाम बातों का आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों आपको हम बताते हैं हरदीप सिंह निज्जर की पूरी कहानी। आपको बता दूं हरदीप सिंह निज्जर जो कि पंजाब के जालंधर के भरसिंहपुर गांव का रहने वाला था। बताया जाता है दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर शुरुआती समय से ही बदमाश टाइप का था। ये बात है 31 अगस्त साल 1995 की, जब पंजाब की चंडीगढ़ में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें दोस्तों पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह का भी मौत हो गया था। आपको बता दूं सीएम बेअंत सिंह के हत्या के बाद उसका आरोप हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर लगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हरदीप सिंह निज्जर जो कि साल 1997 में भारत छोड़कर कनाडा चला गया, और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कनाडा जाने के बाद उसने वहां का नागरिकता ले लिया। न केवल नागरिकता लिया बल्कि कनाडा में उसने शादी भी कर लिया, बाल बच्चे भी हो गए। और बताया जाता है दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर वहीं से खालिस्तानियों के साथ मिलकर भारत के अंदर घटिया घटिया काम करवा रहा था। बताया जाता है दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर जिसने साल 2007 में लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा में ब्लास्ट करवाया था। दोस्तों साल 2007 में जब लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा में ब्लास्ट हुआ था, चारों तरफ तहलका मच गया था। हरदीप सिंह निज्जर न केवल इतना पर रुका, बल्कि बताया जाता है साल 2009 की बात है दोस्तों, जब राष्ट्रीय सिख संगत प्रमुख रुलदास सिंह की गोली मारकर हत्या करवा दिया गया, और उसका हत्या करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर ही था। और हरदीप सिंह निज्जर केवल इतना पर नहीं रुका, बल्कि बताया जाता है दोस्तों साल 2014 में हरदीप सिंह निज्जर ने खालिस्तान टाइगर फोर्स का स्थापना किया, जिसका प्रमुख ये खुद था। बताया जाता है खालिस्तान टाइगर फोर्स के माध्यम से ये इंडिया के अंदर घटिया घटिया साजिश रचवा रहा था। और ये भी बताया जाता है दोस्तों इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे खालिस्तानी था जो कि हरदीप सिंह निज्जर का समर्थन करता था। आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों के अंदर सुना होगा किस तरह से खालिस्तानियों को पंजाब के अंदर से गिरफ्तार करा गया। तो ऐसे बहुत सारे खालिस्तानी है जिसका कनेक्शन हरदीप सिंह निज्जर के साथ था। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर तो अब इस दुनिया में है नहीं। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं हरदीप सिंह निज्जर ने किस तरह से साल 2022 में एक बहुत ही बड़ा कांड करा था। आपको बता दूं साल 2022 में पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी का हत्या करवा दिया गया था। दोस्तों जब हिंदू पुजारी का हत्या हुआ था, चारों तरफ हड़कंप मच गया था। हर किसी ने सरकार के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि हरदीप सिंह निज्जर ही था जिसने उस हिंदू पुजारी का हत्या करवाया। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों 18 जून साल 2023 को निज्जर को बताया जाता है कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के पार्किंग स्पेस के निकट 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोलियों से भून दिया। हरदीप सिंह निज्जर के हत्या के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया। आपको बता दूं दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर के हत्या के बाद बताया जाता है तमाम जितना भी खालिस्तान समर्थक था हर कोई एकजुट हुआ, और कनाडा के अलावा लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शन इन लोगों ने किया। न केवल इन जगहों पर बल्कि बताया जाता है अलग अलग देशों में भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया। वैसे बताया जाता है हरदीप सिंह निज्जर का लिंक बहुत दूर दूर तक था, पाकिस्तानियों से इसका तगड़ा वाला कनेक्शन था। लेकिन दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद अब चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। हाल ही में बताया जाता है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के खिलाफ आरोप लगाया है। पीएम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भारतीय जांच एजेंसी पिछले कई वर्षों से हरदीप सिंह निज्जर को ढूंढ रही थी। क्या पता भारत सरकार का ही ये साजिश हो कि कनाडा की धरती पर हरदीप सिंह निज्जर का हत्या करवा दिया गया हो। आपको बता दूं इस मामले में अब भारत सरकार ने भी अपना बयान जारी करा है। भारत सरकार का ये कहना है कि हम कभी भी किसी भी आतंकवादी का समर्थन नहीं करते। साथ ही साथ दोस्तों भारत सरकार का ये भी कहना है कि हम किसी भी देश के कानून का मर्यादा भंग नहीं करना चाहते। हम ऐसा नहीं करते हैं कि यदि किसी भी देश का कोई कानून हो तो हम उस कानून को ब्रेक कर दें। आपको बता दूं दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर जो कि पहले इंडिया के अंदर घटिया घटिया काम कर ही चुका था, जब वो कनाडा गया दोस्तों तो कनाडा सरकार को तो उसे नागरिकता देना ही नहीं चाहिए था। कनाडा सरकार ने तो पहला गलती ये किया कि उसने हरदीप सिंह निज्जर को वहां का नागरिकता दे दिया, अपने देश में पनाह दे दिया। और दोस्तों आप खुद ही सोचो कि किसी आतंकवादी को अपने देश में पनाह देना
क्या ये सही चीज है? तो कनाडा सरकार ने तो गलती करा था, लेकिन अब दोस्तों कनाडा सरकार जो कि भारत सरकार पर ही उल्टा आरोप लगा रहा है। दोस्तों कहीं न कहीं कनाडा सरकार को ही माफी मांगना चाहिए। मुझे तो लगता है दोस्तों कि कनाडा सरकार कहीं न कहीं आतंकवादियों को वहां पालने का काम करता है। आपको पता होगा दोस्तों कि कनाडा के अंदर ऐसे बहुत सारे खालिस्तानी है जो कि आज के समय में अपना घर बसाया हुआ है। बहुत सारा ऐसा खालिस्तानी है जो कि कनाडा से इंडिया के अंदर घटिया घटिया साजिश करवाता है। ना केवल इतना बल्कि दोस्तों उन लोगों ने कई दफा इंडिया के अंदर ब्लास्ट भी करवाया। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों 31 अगस्त साल 1995 को पंजाब के चंडीगढ़ में बम ब्लास्ट करवाया गया था। और दोस्तों चंडीगढ़ में जब बम ब्लास्ट हुआ था, जिस वक्त पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हत्या हुआ था, उस वक्त के बारे में तो कनाडा सरकार को पता होना चाहिए कि किस तरह से हरदीप सिंह निज्जर का उस बम ब्लास्ट में नाम निकलकर सामने आया था। अब आप खुद ही सोचो दोस्तों कि अपराधियों को जब दूसरे देश में जगह दिया जाता है और उसके मरने के बाद जब वहां का सरकार उसकी हत्या के बारे में किसी दूसरे सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दे, तो ये तो गलत है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि भारत सरकार कभी भी किसी भी देश को क्षति नहीं पहुँचाना चाहता। और देखो शुरू से ही हमने देखा है कि भारत और कनाडा का रिश्ता जो कि बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से दोस्तों एक आतंकवादी के मरने के बाद ये रिश्ता खराब होता नजर आ रहा है, ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। बाकी आपको बता दूं दोस्तों इस मामले में कनाडा सरकार का ये भी कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा। इस मामले में अगर भारत सरकार किसी भी तरह से संलिप्त होगा तो भारत सरकार के खिलाफ वो लोग लीगल एक्शन तक ले सकता है। बाकी दोस्तों इस मामले में कहा जा रहा है हरदीप सिंह निज्जर का बेटा अब वो भी अपना बयान जारी करा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों जिस तरह से कनाडा और भारत का रिश्ता बिगड़ता नजर आ रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और देखो दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, जो भी आदमी अपने मुल्क के साथ गद्दारी करता है उसका जिंदगी जो कि बद से बदतर हो जाता है। अगर हरदीप सिंह निज्जर ने भारत के खिलाफ घटिया साजिश नहीं रचा होता तो शायद हरदीप सिंह निज्जर जो कि मरने के वक्त से पहले ही नहीं मरता। तो जब हरदीप सिंह निज्जर को मरना चाहिए उससे पहले ही वो मारा गया, और इसलिए मारा गया क्योंकि उसने काम ही घटिया करा था। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राम राम सभी भाइयों को। जय हिंद, जय श्री राम।